हेलो दोस्तों, नमस्कारम। क्या हाल चाल है। आज हम बात करने वाले जो लोग 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बताऊंगा कि मैथ में कितना चैप्टर है और पूरा सिलेबस के बारे में अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि आप लोग क्लास 9th में है, अभी तक बुक तो नहीं लिए होंगे, इसीलिए पहले ही मैं आप लोग को सिलेबस बता दे रहा हूं और पढ़ना शुरू कर दो। चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग कर लो क्लास 10th की, चाहे ऑनलाइन कर लो या यूट्यूब की मदद ले लो, जैसे चाहो वैसे पढ़ो, आप लोग का मन, क्योंकि आप लोग के पास बहुत सा रास्ता है। आप लोग को बता दो, अगर अभी से पढ़ना नहीं शुरू करोगे बाद में जाके बहुत परेशानी होगी। नहीं विश्वास होता है, आपके बड़े भाई अगर दे रहे एग्जाम 2024 में, उनसे एक बार पूछ लो कि उनका क्या हाल हो रहा है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि जो मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि सर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, क्या करूं। अब उनको मैं क्या बताऊं, लेकिन मैं भी कुछ हेल्प कर देता हूं। आप लोग ऐसा गलती मत करना, अभी से पढ़ना शुरू कर दो, बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए एक एक चैप्टर को देखते हैं। अगर आप लोग विज्ञान का नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला जो हमारा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर, वास्तविक संख्याएं। आप लोग पढ़े नहीं होंगे अभी से, अगर 9th में जो भी पढ़े होंगे, इससे मैथ ज्यादा नहीं करेगा, मैथ में बहुत कम मैच करेगा। उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रमेय था, क्लास 10th में ज्यादा प्रमेय नहीं है। आप लोग को कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन ज्यादा है। तो वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोग पुरानी वाली एनसीईआरटी से मिलाएंगे तो एक चैप्टर इधर उधर होगा, अगर नई वाली एनसीईआरटी से मिलाएंगे तब एकदम सटीक बैठेगा, क्योंकि बहुपद पिछली बार नहीं था तो इस बार भी मैं नहीं लिया हूं। अगर 2025 में अगर इसको काटा जाएगा तो बता दूंगा, अगर नहीं काटा जाएगा तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग को बहुपद अभी तक नहीं देगा। 2025 में देखते हैं क्या करता है, इसीलिए इसको बता दे रहा हूं पहले। पहला दूसरा चैप्टर क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। बहुपद को छोड़ के तीसरे चैप्टर पे आते हैं, जिसको हम लोग दो चैप्टर नाम दिए हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर आप लोग को विश्वास नहीं तो देखो, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन मैथ में पूछा गया था। दो समीकरण देगा, बोलेगा एक्स वाई का मान निकालो। आप लोग अभी से तैयार कर लो, वो एक्सरसाइज 3.6। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वह बार बार वहीं से क्वेश्चन लॉन्ग में दे रहा है एग्जामिनर। अगली बात कर लेते हैं द्विघात समीकरण, जो 4 चैप्टर है पुरानी वाली एनसीईआरटी में, और न्यू वाली एनसीईआरटी में 3 चैप्टर है। द्विघात समीकरण में पूर्ण वर्ग विधि हुआ, बहुत सी विधि आप लोग को पढ़ना है, टेंशन मत लो। एक एक एक्सरसाइज को अच्छे से डीपली में पढ़ो, क्योंकि आप लोग के पास अभी बहुत टाइम बचा हुआ है। यह मत सोचना टाइम बहुत ज्यादा है तो मैं आराम से पढ़ूंगा, लेकिन टाइम है, लेकिन बाद में टाइम कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। अगले चैप्टर की बात कर लेते हैं, समांतर श्रेणी। पिछली बार भी था, अब की भी है, और अच्छा चैप्टर है। इसमें थोड़ा ज्यादा फार्मूला है, लेकिन फार्मूला से डरो मत, अच्छे से पढ़ो। अगली बात कर लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में देखो थोड़ा सा प्रमेय होगा, और कौन कौन प्रमेय इंपॉर्टेंट है मैं सब बताऊंगा, बट एग्जाम आएगा तब, क्योंकि अभी आप लोग के पास कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पढ़ना है, आप लोग के पास टाइम भरपूर बचा हुआ है। अगली चैप्टर की बात कर लेते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। यह भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग देखो अभी लोग बुक नहीं लिए हो, इसलिए सिलेबस आप लोग को पाठ बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग बुक अगर ले लेंगे तो मिलाएंगे सभी चैप्टर मिल जाएगा। बहुत से बच्चे बुक भी नहीं ले पाते हैं, वह लोग लेसन बार बार खोजते हैं कि लेसन का नाम पता चल जाए। आप लोग एक फेयर कॉपी लीजिए, उस पर अच्छे से हर एक लेसन का नाम लिखिए, और ये भी लिखिए कौन चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट। अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। अगर आप लोग को बता दो त्रिकोणमिति का परिचय नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग को विज्ञान में बहुत सारी दिक्कतें झेलना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान में आप लोग को साइन 60 अंश का मान, साइन 90 अंश का मान डायरेक्ट पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल कहाँ से करेंगे। इसीलिए आप लोग त्रिकोणमिति का परिचय अच्छे से पढ़िएगा, मैथ में भी काम देगा। अगर आगे कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं 12th के बाद तब भी काम देगा, 12th में तो देगा, इसलिए त्रिकोणमिति को अच्छे से पढ़िएगा। अगली बात करें तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। देखो त्रिकोणमिति का परिचय तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उसका अनुप्रयोग पढ़ना है। आप लोग को बता दो, अगर त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ लेते हो ना, तो आप लोग को त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में कुछ दिक्कत नहीं होगी, आप लोग आराम से उसे पढ़ लेंगे, लेकिन त्रिकोणमिति कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब। अगली बात कर लेते हैं वृत्त। वृत्त भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगली बात कर लेते हैं रचना। देखो रचना वाला थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, रचना करना पड़ेगा कंपास लेकर, स्केल लेकर, तो उसे आप लोग सोचते हैं तो थोड़ा छोड़ भी सकते हैं, लेकिन बाद में उसे भी पढ़ना पड़ेगा। पहले बता दूं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, अगर दिख नहीं रहा होगा तो इसके लिए सॉरी, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल लिखा हुआ है। इसमें बता दूं ज्यादा से ज्यादा फार्मूला है, वृत्त का क्षेत्रफल, ये सब सूत्र आप लोग को दिया है। अगले चैप्टर की बात कर लेते हैं, जो एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग देख भी सकते हैं, पिछली 2024 में मैथ का पेपर हो चुका है, इसमें से क्वेश्चन आया था, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ का तो फार्मूला वाला ये चैप्टर इसे कहा जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल
पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, ये सब सूत्र यही से क्वेश्चन मिल रहा है। और भी 6 नंबर में, 1-2 नंबर में यहाँ से नहीं आता है, कभी कभी बहुविकल्पी में 1 नंबर में पूछ लेता है। और एक इम्पॉर्टेंट ये है सांख्यिकी, ये तो 4 नंबर वाला क्वेश्चन फिक्स इसके पार्ट से है, क्योंकि बारंबारता हुआ, बहुलक हुआ, माध्य हुआ। आप लोग को बता दो कि माध्य और माध्यक तीनों में, बहुलक में इतना संबंध इंपॉर्टेंट हो गया एग्जामिनर का क्वेश्चन कि यह बार बार दे रहा है, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे तो सब सीख जाएंगे, टेंशन न लेने का। अगली बात करते हैं प्रायिकता। प्रायिकता भी पढ़ेंगे, अच्छा चैप्टर है और पिछले बार भी था। अब की बार भी मैथ में इससे कम क्वेश्चन आया था, लेकिन सांख्यिकी और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से बहुत क्वेश्चन आया था। और भी किसी सब्जेक्ट में पार्ट का नाम जानना चाहते हैं और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, अब आप लोग के 2025 के लिए मैं लग गया हूं और बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कराऊंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।